डिस्कस करेंगे। देख लिया, अब आगे दिवाली का सीजन है ना। अब ये है तो बहुत महान पर्व दुनिया का, समझे क्या नहीं, इतना महान पर्व है। अब इसको अपन अच्छे से समझते हैं। अब देखो, दिवाली मनाने के दो रीज़न तो माने जाते हैं। एक तो दुनिया मानती है कि राम जी का वनवास खत्म हुआ था और वे अयोध्या फिर से लौटे थे, समझे क्या नहीं, पहला रीज़न। हमारे जैन धर्म में सबसे बड़ा रीज़न क्या है? भगवान महावीर जी को इसी दिन निर्वाण हुआ था। निर्वाण होना अर्थात क्या बोलो? आठों कर्मों का नाश हुआ था और वे सिद्ध बने थे, समझे कि नहीं, इसको ही निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, अब बताओ कि इस संबंधित हमारे जैन धर्म में क्या बोलना है, कैसे मनाना चाहिए हमने। ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार जब ये पर्व मनाया क्यों जाता है? निर्वाण कल्याण को याद करने के लिए, निर्वाण कल्याण का महोत्सव मनाने के लिए। ठीक है, तो निर्वाण कल्याण का महोत्सव जो है, तो इसमें धनतेरस का क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो देखो, तो धनतेरस का कनेक्शन ये है, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल देखा जाए तो वो धनतेरस है नहीं, धन्यतेरस है क्या? अब ये बोला जाता है धन्यतेरस है, सही है ये। अब क्यों धन्यतेरस है बताता हूँ कि भगवान महावीर जी को जब केवल ज्ञान हुआ था, उसके 66 दिन तक उनकी वाणी खीरी नहीं थी। ठीक है, फिर गौतम गणधर आए, फिर वे उन्होंने दिव्य ध्वनि खीरना स्टार्ट हुई। वहाँ से लेकर धन्यतेरस तक उनकी निरंतर दिव्य ध्वनि खीरती रही। लास्ट डे था धन्यतेरस। उसके बाद से वह उस दिन है और आज तक है, उस दिन से यहाँ इस धरती पर कभी भी दिव्य ध्वनि खीरी नहीं भगवान महावीर जी का। तो वो लास्ट डे था, कौन सा? धन्यतेरस का, समझे क्या नहीं? तेरस, तो वही तो तेरस ऐसी थी जिस दिन दिव्य ध्वनि खीरी थी, समझे क्या नहीं, इसलिए उस दिन को धन्यतेरस, उस दिन को धन्यतेरस बोलकर सजाया जाता है, मनाया जाता है। अब बात में धन्य का धन कैसे होगा? तो धन का भी अर्थ ये होता है, आपको बताओ, अगर आपको धन का अर्थ क्या होता है? धन का अर्थ होता है ज्ञान। कहा, देखो हम बताते प्रभु पतित पावन की पूजन में, उसमें लिखा है बोलो, भव विकट वन में करम बेरी, ज्ञान धन मेरो हरे। ज्ञान ही धन होता है, ध्यान से सुन लीजिए, समझे? ज्ञान ही धन है वास्तविकता में। देखो, हम कौन है? जीव है, समझ लीजिए, हम शरीर तो है नहीं, मिट्टी का शरीर है ये। मिट्टी के शरीर को मिट्टी का धन लगेगा, समझे क्या नहीं? अगर समझ लो धन पैसा है, कॉइन है, सोना है, चांदी है, कोई भी हीरे जवाहरात है, वो है तो मिट्टी ही, रॉ मटेरियल देखो उसका पुद्गल ही है, वो तो कोई धन है ही नहीं। ये दुनिया धन मानती है, भ्रम वाली दुनिया, समझे क्या नहीं? एक्चुअल धन कौन सा है? हम सब जीव है, तो ज्ञान ही धन है। देखो, जब ज्ञान से धनवान होता है जीव, तो याद रखना अनंत सुख भी प्राप्त होता है उसको, समझे क्या नहीं? तो जब केवल ज्ञान होता है तो अनंत सुख भी आता है, तो ज्ञान और सुख का कनेक्शन है, समझे क्या नहीं? तो अनंत ज्ञानवान होना ही अनंत धनवान होना है, ज्ञान ही धन है। समझे क्या नहीं समझे? ज्ञान ही धन है, एक्चुअल धन है ये, दिस इज माय रियल प्रॉपर्टी। पर ये धनतेरस तो पूरा ऑल ओवर हिंदू भी इसको धनतेरस से बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। अपन बोल रहे अलग चीज है, अपन उसको धन्य करते हैं, वो धन बोलते हैं। नहीं, तो मैं तो आपको बोलता हूँ ना, सुनो सुनो, मैं तो आपको बोलता हूँ धन्य भी करने की जरूरत नहीं, धन ही बोलो आप, लेकिन फिर क्या धन समझो? ओरिजिनल धन। सही है क्या नहीं? क्योंकि देखो, केवल ज्ञान का धन उस दिन लास्ट टाइम हमारे को मिला था, बराबर है कि नहीं? तेरस के दिन, समझ रहे बात? समझे क्या नहीं? वो लास्ट दिन था जब हमारे को धन मिला था। उसके बाद से हम तो बताओ निर्धन हो गए। उसके बाद हमारे को भी केवल ज्ञान की वाणी साक्षात सुनने को मिली नहीं इस धरती को। 42,000 साल नहीं आएंगे। हाँ, अब 42,000 तक साल तक नहीं आने लगे कोई तीर्थंकर, तब तक कोई कोई तीर्थंकर नहीं। ठीक है, फिर अपन मनुष्य जीवन में जाना वापस। हमें पता वो अलग चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा समझो आप, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कि वो लास्ट डे था जब दिव्य ध्वनि खीरी थी, समझे? तेरस। अब फिर 14 का दिन आता है तो उसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी। अब क्यों बोला जाता है नरक चतुर्दशी? बोलो। और रात को अगर तुम रात अंधेरे में नहाए नहीं तो तुम जाएंगे नरक में। ऐसे बोलते लोग। अब ये हिंदू ही मान्यता है। अब हमारा ये जो नरक चतुर्दशी बोला जाता है क्योंकि उस 14 को दिव्य ध्वनि खीरना बंद हो गई थी, मतलब क्या उस दिन दिव्य ध्वनि खीरी ही नहीं। नहीं, उसके 12 साल पहले, 30वें साल में तो उनको केवल ज्ञान हुआ था। 30वें साल में, 42वें साल में उनको 4 घातिया कर्म नाश हो गए।
66 दिन में दिव्य ध्वनि खिरना स्टार्ट हुई। वहाँ से लेकर 72वें साल तक निरंतर दिव्य ध्वनि खिर रही थी। धन्यतेरस के दिन आखिरी दिन था जिस दिन दिव्य ध्वनि खिरी। फिर 14 के दिन तो दिव्य ध्वनि खिरी ही नहीं, इसे नरक चतुर्दशी कहा गया। अब अमावस के दिन सुबह 5 बजे के करीब उनको निर्वाण हुआ। मतलब क्या, 4 आघातियाँ कर्म विनाश हुए और निर्वाण कल्याणक बनाया गया देवों द्वारा, इंद्रों द्वारा, सब द्वारा। समझे क्या नहीं कि वो भगवान जी धन्य है। तो बताओ वो दिन उन लोगों के लिए कैसा होगा जो वहाँ पे समाज था, उनके लिए वो दिन कैसा था बताइए? हैप्पी था कि सैड वाला था, ये बताइए आप। हैप्पी था कि सैड था? यार बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन कहाँ से इतना इजी नहीं है। सोच समझ के दो आप। हाँ, प्रश्न समझे क्या? देवों के लिए शुभ था कि वो ऐसा उनको ज्ञान था। हाँ हाँ, हमारे देशों के लोगों के लिए क्या था जो हम समझ समझे क्या नहीं? तो याद रखना। हाँ, हमारे लिए भी शुभ है। शुभ था। चले गए भगवान जी बाय बाय करके। भगवान जी मुक्त है, आपका क्या हुआ? आपका जो श्रावक थे, जो देखने को वो तो गलत ही दिख रहा था ना, मतलब सैड ही था ना। हाँ, वही तो बता रहा हूँ आपको। सैड ही था ना, देखने को तो अपने निगाह से तो देखे जाए। उस दिन के बाद आज तक तीर्थंकर देखने को मिले नहीं है। ये धरती सूनी हो गई है। बोलो कैसी हो गई है? बताओ मैं आपको। क्या बोलते हैं उसको? वीरान बोलते एक मिनट, बांझ हो गई है। तीर्थंकर जन्मना बंद कर दी धरती ने। तो बताओ वो दिन कैसा होगा हमारे लिए कि अब तीर्थंकर मिलेंगे नहीं देखने को। हमको तड़पन है ना आज के तीर्थंकर देखने को मिल रहे क्या नहीं मिल रहे। तो उन जीवों को भी ऐसे था ना कि अब तो गए भगवान आगे निर्वाण हो गया, तो उनका निर्वाण हो इस बात का सुख है, चलो अच्छा हो मुक्त हुए। लेकिन हमारे से तो तीर्थंकर चले गए, विरह हुआ हमारे। तो बताओ नए नए कपड़े खरीदे होंगे उन्होंने। हाँ, फुल स्टॉप था ना। फिर नए कपड़े क्या, फिर फराड़ा क्या, फिर वो क्या, फिर वो क्या, आप विचार करो। समझे क्या? मैं आपको यही बता, उस दिन आपको आप भी थे शायद रक्षाबंधन की कथा में, खीर का बताया तो आप बोले ना कि सब जन बोले खीर, तो अब समझ। तो कैसी दिवाली का आप समझ में आए कि फिर उस दिन शाम को हुआ क्या, गौतम गणधर जी को केवल गया उसी दिन शाम। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया प्रोसीजर क्या हुआ, हिस्ट्री क्या थी ये बता दी हमने आपको, और उन लोगों के साथ फीलिंग भी क्या हुई थी वो भी बता दी। तो ये उत्सव का, महाउत्सव का और इन्जॉय में सोचो, जिस दिन वो भगवान जी निर्वाण हो गए, धरती सूनी हो गई, बांझ हो गई, उस दिन को हम सेलिब्रेशन, कपड़े लो, ये लो, खाओ पियो, ऐश करो, घूमो फिरो, समझ लीजिए, और पटाखे भी फोड़ो, इतनी हिंसा भी करो। कहाँ जा रहे हो? भगवान महावीर जी ऊपर से सब दिख रहा है उनको, भला क्या बोलेंगे यार मैं जाने की इतनी खुशी मना रही है, तुम इतना बुरा था क्या? सोचो वाला, मेरे जाने के बाद बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अब तो मुझे फील कैसा होगा, विचार करो। वो तो मित्रा की इसलिए उनको कुछ होता नहीं, समझ लीजिए। हमारे जैसा रहता तो बोलता था इतने गए हुए लोग ये कि मेरे जाने का सेलिब्रेशन मना रहे। समझ में आया? अब बात आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आ गई हम लक्ष्मी पूजन का क्या करें। अब आपने सीखा खुदेव गलत है, तो हम तो जो फोटो लगाते हो लक्ष्मी रहती, सरस्वती रहती, गणेश जी रहते। हाँ, तो अब उसको भी सॉल्व कर देना, ये मिस्ट्री। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आप बोलेंगे तो आपको गोलियां मार देंगे, मेरे को गोलियां मारने के लिए रेडी हो जाएंगे लोग, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अब सच्चाई सुनी लो आप, ठीक है? कि लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको जो दीपावली पूजन की किताब आती है आपके घर पे, उसको चेक करना, जो आई होंगी बहुत सालों से आई होंगी ना, राजा बाजार पंचायत के द्वारा जो आ रही होंगी, उसको चेक करो। आजकल PDF आ रही है ना, ठीक है, PDF आ रही है। तो उसमें पूजन क्या है, देखो, लक्ष्मी पूजन है क्या उसमें? नहीं है। बोलो, उसमें है केवल ज्ञान लक्ष्मी पूजन। ध्यान से सुन लेना, क्लियर लिखा हुआ है। और आप उसके पूरे अर्घ्य पढ़ना, उसकी जयमाला पढ़ना, पूरा केवल ज्ञान को ही पूजा गया है। वहाँ पर वो कोई लक्ष्मी माता क्यों नहीं पूजा गया है, ध्यान से सुन लेना। अब आप ये तो अब सोचो,
सुने हो तो अब आप सुनेंगे ना, अब आपका ध्यान जाएगा उधर, मैं जो बता रहा हूँ उधर, ठीक है। अब आपका ध्यान जाएगा उधर कि केवल ज्ञान लक्ष्मी को पूजा गया है। सोचो, क्योंकि एक्चुअल लक्ष्मी क्या है? ज्ञान है, मैंने बताया आपको, है क्या नहीं? देखो वो प्रूव कर दिया मैंने कि ज्ञान ही लक्ष्मी होती है, और हम केवल ज्ञान लक्ष्मी को पूजते हैं। लक्ष्मी नाम एक मिनट, एक हाँ, लक्ष्मी तो एक्चुअल अब आप हिंदुओं का नाम और लक्ष्मी बता रहा हूँ। भगवान जी जब तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, तो माँ को 16 स्वप्न दिखते हैं, उसमें एक लक्ष्मी दिखती है, पता है आपको? वो लक्ष्मी का उसका फल क्या है? आप पूछो। 16 सपनों का फल सुने होंगे ना, 16 सपनों का फल। उसमें देखो कि जो बच्चा आएगा, जो गर्भ में आया है तीर्थंकर, है ना, वो अनंत पुण्यवान होगा, जिससे पूरी धरती का बोलो दरिद्रता नष्ट होगी। ये चिन्ह, लक्ष्मी का चिन्ह क्या होता है? पुण्यवान। समझे कि नहीं समझे? लक्ष्मी किससे आती है? वो पैसा भी काहे से आता है? बताओ बोला, काहे से आता है? पुण्य से ही आता है। समझो गहराई को, समझे क्या नहीं? और हम पुण्य भी नहीं, हम तो केवल ज्ञान बोल रहे हैं, हम पुण्य को भी नहीं पूज रहे, हम केवल ज्ञान को पूज रहे हैं। समझे कि नहीं? भगवान जी ने, वही भगवान जी ने, भगवान महावीर जी ने, राजा थे राजा घर पे, तो लक्ष्मी की कमी थी क्या? ये वाली लक्ष्मी की। अब ये वाली लक्ष्मी को छोड़ा कि नहीं छोड़ा उन्होंने? कौन से लक्ष्मी के लिए? बोलो भला। केवल ज्ञान लक्ष्मी के लिए। अब उन्होंने केवल ज्ञान लक्ष्मी के लिए ये लक्ष्मी को छोड़ दिया। अब हम केवल ज्ञान लक्ष्मी को छोड़कर हम ये लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। कैसे उल्टा हो गया? सोचो, विचार करो, सही है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? वो पूजन में रखते हैं। सागर भैया, सही है कि नहीं? पूजन में भी रखते हैं। अब वो तो बताऊंगा मैं इस पे भी। समझ में? पहली बात समझ में, पहली लक्ष्मी पूजन का अर्थ क्या भैया? समझ में? केवल ज्ञान लक्ष्मी पूजन, पहली बात। दूसरा, फिर दूसरी गणेश जी दिख रहे वहां पे हमारे को, तो भैया वो गणेश जी नहीं थे, वो गौतम गणधर थे वो। अब देखो पूजन की पुस्तक में आपको दिख जाएगा। वो दूसरी नहीं, ऐसा नहीं, वो गलत पकड़ रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। समझ में आएगा? दूसरी पूजन होती है गौतम गणधर की। क्यों होती है? क्योंकि उन दिन उनको केवल ज्ञान हुआ। समझे क्या नहीं? तो गौतम गणधर की पूजा है वो। अब वो गणधर, समझे क्या नहीं? और गणधर को कर दिया गणेश लोगों ने। अब गणधर को हम गणेश बोल सकते, दिक्कत नहीं है हमारे को, लेकिन वो वाला गणेश मत पकड़ना आप जो दुनिया समझती है। समझे क्या नहीं समझे? तो गणपति ये थे, वो लक्ष्मी के साथ जो गणपति थे वो ये थे। समझे क्या? गणपति मतलब यही गणधरों के पति। समझे क्या नहीं? गणपति, समझे क्या नहीं? तो गौतम गणधर की बात है वो, हम उनको पूछते हैं। समझ में? अब तीसरा सरस्वती भी तो है। समझ में? तो सरस्वती का अर्थ क्या? आप इंटरनेट पे सर्च करो, सरस्वती इज इक्वल टू क्या? समझे? सरस्वती का अर्थ जो विद्या और वाणी की देवी है, उसको सरस्वती कहा जाता है। परिभाषा, विद्या और वाणी की देवी। तो विद्या और वाणी की देवी कौन है बताओ? यही विद्या देती है। पूरी विद्या जिनवानी में है, और जिनवानी का अभ्यास करने से वाणी भी सुंदर होती है, क्योंकि शब्द भी बढ़िया निकल रहे हैं मोक्ष मार्ग वाले, और वो अपने आप ही वाणी भी सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है। समझे क्या नहीं? तो विद्या और वाणी की देवी तो सरस्वती है। आप देख लीजिए, आप उसी पूजन में जिन सरस्वती वाग्वादिनी, तो सरस्वती तो यही है, वो कोई दूसरी सरस्वती नहीं, वो व्हाइट साड़ी वाली। अब देखो वही पूजन में देख लो, लक्ष्मी कौन है, गणेश जी कौन है, सरस्वती कौन है, और हम पूज रहे किसको है? विचार करो। हमने भगवान जी गायब कर दिए और फोटो लगाई उनकी, और उसके साथ भी नोट और बंडल और वो सब। और वो तो नोट बंडल भी ठीक थे, लेकिन और कुछ चीजें ऐसी जो बिल्कुल पूजने नहीं ऐसी है, तभी वो भी रखी जा रही है। अब मैं बोलता नहीं, आप समझ लीजिए। वो बहुत बोलता हूँ 2 मिनट बाद, ठीक है? तो कहना क्या है कि क्या क्या रखा जा रहा है, आप खुद ही पूछो। अब खुद गुरु क्या सिखाऊं मैं आपको? बताओ, खुद गुरु को धर्म सब वहां पर आ गया कि नहीं? अब कैसे हमारे को धर्म होगा बताओ? अब फिर आप बोलेंगे रात को पूजन करने की, रात को क्यों? दुनिया करती वो अलग लॉजिक है। वो बोलते हैं लक्ष्मी आती है रात को टाइम पे, हमारे को तो वो लक्ष्मी की पूजा भी नहीं करने की, हमारे को तो केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करने की। अब रात को पूजा करेंगे, हिंसा होगी कि नहीं होगी? अब अहिंसा परम धर्म है ना हमारा, द्रव्य हिंसा भी नहीं चलती ना। और धन के लोभ से भाव हिंसा नहीं हो रही क्या? अब मुझे तो लक्ष्मी पूजन से अगर लक्ष्मी आती है तो मुझे बताओ, वॉरेन बफे ने तो कभी नहीं करी, बिल गेट्स ने भी नहीं करी, है ना? वो हमारा वो रॉकेट वाला है ना, एलन मस्क, उसने भी नहीं करी। और उनको क्या है? उनको लक्ष्मी कहाँ से आ रही है?
और ये जो दुबई के रहे, समझ रहे कि नहीं, वो इतने बड़े अमीर शेख, वो भी लक्ष्मी को नहीं मानते, फिर उनको कहाँ से लक्ष्मी आ रही है? विचार करो आप, समझ रहे क्या नहीं गए? कुछ तो भी समथिंग इज, समझे क्या नहीं, मिस्चिफ है आपको बुद्धि। अब देखो, अब जिनवानी सुनेंगे, इस स्वाध्याय सुन रहे हैं तो आपकी बुद्धि अब काम करेगी। अब जिनवानी से दूर रहने वालों की बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, उनको दुनिया बोल रही है कि लक्ष्मी आती तो लक्ष्मी आती। सचिन का बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है। अब ये विषय जब घर पे मांगेंगे तो ये सिचुएशन हर एक की अलग अलग है। पहली बात, आपको ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि ना अपने को दोष लगे, ना सामने वाले के भाव बिगड़े, बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है। याद रखना, आप एक्सट्रीम नहीं खींच सकते। उनके एक्सट्रीम पे चले जाना हमारे दोष, हमारे एक्सट्रीम पे वो आना घर में क्लेश, समझे क्या नहीं? तो आपको क्या करना होगा? बीच का रास्ता, ना क्लेश हो ना हमारे को दोष लगे, ऐसा रास्ता खोजो। अब देखो, मैंने आपको बहुत सही रास्ता दिया है, मैं आज तक इस रास्ते को फॉलो करते आया हूँ। क्लेश भी नहीं, द्वेष भी नहीं, और अपने को दोष भी नहीं। समझ में? पहली बात, बोलना भी गुनाह है। नहीं, तो आपको अगर घर में ऐसा दिख रहा है, आपके घर में अगर दिख रहा है कि मेरे बोलने से भी ब्लास्ट हो जाएगा, तो बोलो मत। आपके घर में दिख रहा है कि मैं बोलूंगा तो भी यहाँ पे बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, नहीं करने से नहीं बोलेगा। अच्छा, आपने और तो हाँ, बस वही बोल रहा हूँ। मैं आपको दिख रहा है कि अपने घर में ऐसी हालत है कि अपन में एक शब्द बोलेंगे तो यहाँ पे भड़का होगा, तो यहाँ पे बोलो मत। क्लियर बोलता हूँ मैं, नहीं बोलो आप। जैसे चलेगा देखो, इसलिए हमारा धर्म क्या सिखाता है भड़का होने के बाद आएगा सीधा डायरेक्ट यहीं पे। कि शाल को अक्कल नहीं है। हमारे घर की शांति सब खत्म कर दी उसने। समझ आएगा? एक बात दोस्तों, इसलिए क्या करो मैं तुम्हें बताऊं, हमारे धर्म ने बहुत अच्छा हमारे को सोल्यूशन दिया है। वो बोलते हैं कुआं छानने का नहीं, समझ रहे हैं? अपना लोटा छानने का, पी लेने का, बस। समझ आएगा? लोटा छानने का। समझ आएगा? अब अपने को दोष लगेगा अपने अनछने पानी का, तो अपन अनछना पानी मत पियो। पहला काम ये है। पूरी दुनिया पूरी कहानी है, राजा का बेटा महलों में रहता था। तो एक दिन गया धूप में बाहर, तो उसके पैर जल गए। तो वो बोला, पापा ये धूप में बहुत लोगों के पैर जलते, एक काम करो, पूरे ना अपने राज्य में क्या करो, वो डाल दो, बिछाई डाल दो, किसी के पैर नहीं जलेंगे। तो बोले, बेटा पूरे गाँव में डालेंगे बिछाई तो कितनी लगेगी, तो एक काम कर, तेरे पैर में चप्पल पहन ले। समझ में आया कि नहीं? तो अपने पैर में चप्पल पहन लो, क्या अपने जले नहीं, बस इतना ही काम करो आप, है क्या नहीं? अब मैं भी याद रखना, अब मेरे को सच्चाई मालूम है, मैं पूरे शहर भर को सुनाने को नहीं गया, आप आए हो तो आपको सुना दिया। समझ में आया क्या नहीं? अब मैं सबको सुनाने जाऊँ, सब मेरे को गला मारेंगे। समझ में आया? क्योंकि देखो, मैं आपको बताऊँ कि ठंडा पानी ठंडा है, लेकिन आप गर्म तवे पर डालेंगे तो चल 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 चल। तो याद रखना, जिनवानी बहुत ठंडे शब्द है एकदम यहाँ पे शायद। तो गर्म लोगों के ऊपर डालोगे चिड़चिड़, यहाँ पे समझेगा नहीं आप? इसलिए क्या करने का, शीतल, अपन शीतल हो जाने का, अपन शीतल हो जाओ। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि अभी जो 4 दिन है, आपने जैसा बताया क्या गौतम का गंधर का गणपति हो गया, तो घर में जो पूजन लेके भोग लेके बैठने वाले अपन कि यहाँ तक तो ठीक था, नोटों बंडलों तक, बाद में ये भी आ गए, अब उसको भी लक्ष्मी मानने लोग के लोग। किसको? झाड़ू को भी, झाड़ू भी लक्ष्मी हो गई। तराजू रखते हैं, झाड़ू। देखो, तराजू में जाते तो भी थोड़ा ठीक जग जाता है, तो झाड़ू कैसे रख लिया? अब दुनिया लोग क्या बोलती है कि ये भी लक्ष्मी का प्रतीक है, तो जैनों ने भी मान लिया। अब सोचो, अब लाल लक्ष्मी तक ठीक था, वो समझेगा नहीं, अब यहाँ तक कैसे पहुंच गए? तुम बताओ, हमारा ज्ञान कितना, मैं आपको बताऊं, पैर पड़ो लक्ष्मी को, लक्ष्मी कुछ नहीं है हमारे घर। नहीं, झाड़ू से सफाई होती है, तो सफाई आई तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी है, ऐसा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये लॉजिक देते हैं वो। तो बोलना क्या है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं हमारे पास। सफाई लक्ष्मी आती ना, तो बताओ सफाई से आती क्या नहीं? हम ये तो बोल रहे हैं, आप कषाय की सफाई करो, केवल ज्ञान लक्ष्मी आएगी। अब ये वाली सफाई किसको नहीं करने की? अब दिवाली सफा भैया, भगवान जी की कौन सी सफाई करी थी महावीर भगवान ने दिवाली के टाइम पे? आप सब सही बात है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं? सफाई तो हमारे को
कषाय की सफाई करनी थी हमारे को, कषाय की सफाई। लेकिन अपन जो सफाई कर रहे हैं उसमें हिंसा बहुत हो रही है। वो कितने मकड़े मारेंगे मारेंगे, वो मारेंगे, पानी मारेंगे, इधर मारेंगे उधर मारेंगे, ये लेके आए यहाँ। समझ में आया कि नहीं? तो कहना कि समझ में आया तो क्या फिर वो फिर अब जितनी मिठाई खा रहे हैं वो तो भगवान महावीर जी को बुरा ही लग रहा होगा कि नहीं? अब समझे कपड़े भी नए नए कपड़े नहीं पहनने को एक अभी वो और वहाँ तक ठीक था, कपड़े नहीं पहन रहे, मंदिर जामे सबको दिखाने का अपना अपना ड्रेस, अपनी साड़ी भी दिखाने की सबको, है ना? सबसे साड़ी अच्छी मेरी दिवाली में सब एक में की साड़ी, और तेरे का इससे अच्छा मौका हाँ इससे अच्छा मौका का दूसरा, हाँ हाँ हाँ, और फिर फोटोग्राफी सेल्फी ये वो, और दूसरा बाद में बाहर मंदिर में बाहर फटाके फूटते थे पहले तो, नहीं, लेकिन इधर निर्वाण कल्याण ये इसलिए मैंने पहले बोला ना, मैंने क्या बोला पहले होता था, अभी तो बहुत कम हो गया, आप देखे मैंने बोला ना पहले होता था। लेकिन एक बात बोलो क्या कि अपन नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसको जो कम कर सकते थे उन्होंने प्रयास नहीं किया। बहुत लोग कम कर दिए। बराबर? करेक्ट है। नहीं तो होता ही नहीं। ये बात आपको समझिए क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ है तो सही बात है। फिर से बोलो, बोलना क्या है मेरा कि फिर जो हमारी जो लक्ष्मी पूजन थी ओरिजिनल, याद रखना केवल क्या लक्ष्मी पूजन, वो पूरी हिंदू वाली हो गई, हिंदू मान्यता वाली पूरी की पूरी 99 ने 100% हो गई। अब ये पूरे हमारे जो जैन धर्म के जो हमारे वरिष्ठ थे उन्होंने बताना चाहिए था ना आप हिंदू कन्वर्ट हो रहे करके, समझे क्या नहीं? तो अगर तो हो जाता तो अभी आज औरंगाबाद की हालत क्या है, दशा क्या है बताओ? औरंगाबाद की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वही तो बोलो पूरी इंडिया में, पूरे इंडिया में। आप समझ लीजिए पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा हालत खराब औरंगाबाद की ही है। अब ये डिस्कशन में पहली बार बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है पहली बार चर्चा है, अरे ये तो बहुत साल पहले आ जानी चाहिए थी, इतना बिगड़ना ही नहीं चाहिए था माहौल। आज मुझे तो चीख चीख के बोलना पड़ रहा है और मेरी बात को मेरे को प्रूव करना पड़ रहा है, अरे मैं सच बोल रहा भैया, मैं सच बोल रहा भैया अब बता, अब सच बोलने वाले बात एक ही थोड़ी मानो। हाँ? अपन सोच रहे हैं ये सब बातें सही है और ये सही है 100%, पर ये ऐसे बोलने के बाद में बोलेंगे तो झगड़े कम हो जाता है। हाँ। क्यों जोड़े काम? पटाखे बोलो ना, मैं तो उस दिन आपको क्या बोला, जब अम्बेडकर समाज मानता अज्ञानी जो मान सकते हैं तो सोचो। वो ऐसा 1 से 10 लोगों को कन्वर्ट करना अरे पड़ेगा। आपका समाज नहीं, आपका समाज छोटा समाज है, बराबर है। आपका समाज कितना बड़ा समाज है। आप ऐसे को मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। अगर समझ लो अपन स्वाध्याय में, एक मिनट सुनो, अपने स्वाध्याय में अगर 10-20 लोग रहते हैं, समझ लीजिए 20 लोग पक्का ठान लेते, 20 लोग एक घर पे जाते और बोलते कि तो आप केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करो, गौतम गणधर जी की पूजन करो, तो वो घर सुधरते थे ना। ऐसा करते करते अगर समझ लो समाज हल्लू आज नहीं 1 साल में 2 साल में 5 साल में 10 साल में चेंज आता था ना, करेक्ट है। पर कोई चेंज नहीं करना चाह रहा। तो मैं आप भी है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, अपना पानी छान लिया मैंने लोटा, मैंने मेरा लोटा छान लिया। मैं अपनी पत्नी बच्चों को भी लोटा छनेवा लोटा ही देता हूँ। अगर घर वाले नहीं पीना चाहते छन वाला तो हम उनको भी फोर्स नहीं करते, समझे कि नहीं? ये हमारी बुआ है, उनको सब मालूम है मेरी हकीकत आज तक की, जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं, समझे कि नहीं? तो ये है, हम समझ रहे कि नहीं, हम कभी मतलब हमने ये किया कि हम खुद को तो सुधार हाँ तो लेकिन वो अभी हमको पता चला है, तो अभी हमारा काम है वो छना हुआ पानी देने की कोशिश करना, नहीं दिए छोड़ दो। तो अब आप ये करना, फोर्स नहीं करो। हाँ पहली बात, हाँ पहला तो कभी भी खुद ने पीना चाहिए, हाँ, हाँ। मैं पीऊंगा ठीक है नहीं? नहीं बताया नहीं, पहला कंडीशन, बिल्कुल। पहली कंडीशन यही हम पिए, बिल्कुल। हम तृप्त होंगे तो हम क्या करें कि सामने वाला, याद रखना, चाहे डालने पर चिरचर करता होगा तो उसको नहीं सुनाना, उनको नहीं, वैसा नहीं हो जाए। इससे पहले पी लो, तृप्त हो जाओ, और जहाँ पे तृप्ति की चांसेस है वहाँ पर बोलो, जहाँ पर चिड़चिड़ के है ना चांसेस है वहाँ पर नहीं बोलो, समझे क्या नहीं? और याद रखना नहीं, पर अपन कुछ कर रहे नहीं और वो चीज में अपने को बैठना पड़ा। हाँ तो अनुमोदना का दोष लगता है, पर नहीं, सही है, ये बात मेरे साथ भी होती है, अब ये चीज बहुत बार होती है। अब हम लोग तो लेडीज है, मुझे पता है ना। हम तो नहीं क्लेश कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ, फिर भी देख लेना, करने का और मजबूरी से करने में दोष में जमीन आसमान का अंतर है। अब मजबूरी से करो तो आपको दोष कम है, मजबूरी नहीं, मन में तो है ही नहीं। वही तो फिर मजबूरी बोले ना इसको, बस हम बैठे, तो मजबूरी ही बोलेंगे ना इसको हम। तो वो आपको, आप बहू है घर के, अब हमारे घर पे भी अब उसको बैठना पड़ेगा पापा मम्मी के साथ, तो आप समझ रहे कि नहीं? बैठना पड़ता है क्योंकि अभी जैसी मान्यता है घर में थोड़ा बहुत अब मैं कैसा था मैं आपको बता दूँ,
कि मेरा पहले से ऐसा रवैया था कि जो सच है वो मैं करूँगा, मैं तुम्हारे को कुछ बोलूँगा नहीं, तुमने मेरे को कुछ बोलने का नहीं, तो मेरे को कभी नहीं बोले वो मैं बोला मैं तुम्हारे में आड़ा था कि टांग नहीं आड़ा था, तुमने मेरे में आड़ा नहीं, तुम तुम्हारा करो मैं मेरा करूँगा। तो वो और वो टाइम पे समझ से लग रहा था कि पागल हो गया ये, समझ में क्या, पूरा औरंगाबाद अलग दौड़ रहा, मैं अलग दौड़ रहा था, समझ में आया कि नहीं, बोले ये अलग ही हो गया, कुछ तो अलग ही हो गया। अब सबको समझ में आ रहा है कि हम तो सही बोल रहे हैं, जिनवाने के अनुसार बोल रहे हैं, पर वो न मरलेली वाट पकड़ना इजी नहीं है, वो टफ काम है वो। हमने तो सब शॉर्ट में एक ही है, प्रसाद प्रचार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर हम दीपावली कैसे मनाएं, तो हम भगवान जी के निर्वाण की अनुमोदना करें। अनुमोदना करनी है आपको कि भगवान आपने कैसे सब कर्मों का नाश किया, आपके पूरे गुण कैसे एक जगह आकर आपने पूरे कर्मों का नाश करके आप सिद्ध बन गए। हे भगवान मेरा निर्वाण कब होगा, कब मेरी मुक्ति होगी। तो दिन भर हम उस मुक्ति की भावना में रहेंगे तो हमने दीपावली मनाई। खाने पीने में, कपड़ों में, एंजॉयमेंट में अगर हम मुक्ति की भावना भूल गए तो हम दीपावली मना रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है, निर्वाण लड्डू चढ़ा देना हो गया कि दीपावली? अब विचार करो, लोगों को इतना चाहिए बस हो गया निर्वाण लड्डू, हो गया दिवाली खत्म। अरे ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं? और फिर वो घर पे जाके पूजा करने का दिवाली, आप समझे कि नहीं? मंदिर में पूजा नहीं होती क्या? कहाँ अच्छी पूजा होती है? घर पे क्या मंदिर में? बताइए। फिर 10 लक्ष्मी की पूजा घर पे क्यों नहीं करते आप? ये अजैन हिंदू लोगों ने एक मिनट, अजैन हिंदू लोगों ने घर में पूजा चालू करी, हमने भी चालू कर दी। हमारी तो आज तक याद रखना पूरे जैन धर्म में घर में पूजा होने का कभी स्कोप है क्या? दीपावली में ही क्यों आया? क्योंकि हिंदू की कॉपी हुई भी है, वो धंधे धंधा पैसा, ये एंगल से ही समझो। आज नहीं तो हमारी आज 10 लक्ष्मी जितना बड़ा पर्व है हमारा, तब भी पूजा हम घर में नहीं करते, एक भी जन नहीं करता। नहीं करते। जब मंदिर में जगह नहीं, पूरे पेंडल लगा लगा के कर रहे हैं हम, समझे कि नहीं? आप सच्चाई है कि नहीं मेरी बातों में? बताओ सही है कि नहीं भैया? फिर घर में पूजा कैसे होगी? घर में तो भाव जुड़ते ही नहीं कभी। यहाँ पे साक्षात भगवान जी विराजमान है, जिनवानी विराजमान है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर भाव जुड़ते हैं। तो ये ओरिजिनल पूजन तो मंदिर में ही होती है। अब बच्चों को हमने बच्चों के पाठशाला में भी सिखाया थे वाला कि उस दिन क्या करना चाहिए, तो रोज उस दिन उठकर प्रक्षाल पूजन करना चाहिए, निर्वाण प्राप्त होने की भावना भानी चाहिए, समझे क्या नहीं? कि मेरा कब निर्वाण होगा, मेरा कब केवल ज्ञान होगा, कब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी भावना भानी चाहिए, तब हम सच्चे दिवाली मनाने वाले बनेंगे। और ये ऐसा घर लॉक करके समझो हम हाँ, घर लॉक कर लक्ष्मी का क्या होगा? नहीं, हाँ ना, हमारे दोनों के ऊपर बहुत आ गया मुझे समझ में। 12 बजे तक बंद नहीं करना तो लक्ष्मी चल जाएंगे। ये क्या बात? अब याद रखना, अब ये है प्रश्न है ना आपका, उत्तर देता हूँ। वो लोग मानते हैं कि लक्ष्मी आती है, मैं को बताऊँ ना, लक्ष्मी आती तो जो जिन्होंने लक्ष्मी पूजन करी नहीं, ऐसी कितनी दुनिया में लोग बोला। इंडिया तो एक इतनी सी है, पूरी वर्ल्ड है। अब चाइना वाले तो एक भी लक्ष्मी पूजन नहीं कर रहे, तो गरीब लोग पूरे चाइना वाले। नहीं, यहाँ पे बोलते ना, अब अमेरिका में पूजन करने वाले हाँ। भाड़ा घर में रहते हैं। हाँ बता हाँ, दिया जलाने का पुरुष है। देखो दिया क्यों जलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अमावस का एंगल है उनका, और लक्ष्मी का इन्विटेशन है वो, है ना। हमारे लिए क्या है? आपका भगवान जी के केवल ज्ञान से उस दिए का क्या कनेक्शन है बताइए? अज्ञान अंधकार दूर करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्ञान दीप है ना, ज्ञान दीप है ना, तेल दीप है क्या? समझे क्या नहीं? अब बेटा प्रश्न समझ लीजिए। तो पहले जो दीप थे वे रत्न के दीप थे, हिंसा नहीं होती थी। अब रात को जलाएंगे तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? विचार करो। तो हम ये नहीं बोलते पूरा बंद कर दो, जितना कम हो सके करो, क्योंकि देखो हमारा धर्म कौन सा है? अहिंसा ही सच्चा धर्म है। कल बताया ना हमने, द्रव्य हिंसा भी नहीं और भाव हिंसा भी नहीं। तो जितना कम हो सके बचो। आरती भी जो है रात का समय नहीं होना, शाम का समय। चलो वो उस पर नहीं बोलता हूँ मैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कंट्रोवर्शियल विषय को भी सब्जेक्ट टच नहीं किया है। लेकिन सच्चाई बोलना ये बहुत, भैया मेरे को 2 दिन से बोल रहे थे, मैं सोचा भी था, मैं बोला मैं लास्ट तीसरे बुधवार के दिन ही बोलूँगा, और दीपावली के नज़दीक है हम, तो आप समझो कि क्या ओरिजिनल दीपावली है। रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है कि नहीं? तो आप समझना इसका के की गहराई से। अब पहली बार से लग रहा है ना आपको, ज़िंदगी में पहली बार समझ रहे दीपावली क्या है। क्योंकि जिनवानी सिखाएंगे हमारे को, जिनवानी सिखाएंगे, बाकी कोई नहीं सिखाएगा। सब गलत राह चल जा रही है अब, है कि नहीं? काले समझ लो, अगर आप जिनवानी सुनोगे, आप खुद को सुधारोगे तो आपका कल्याण होगा। अगर आप लक्ष्मी पूजन करेंगे सच्ची वाली, तो हमारे को भी लक्ष्मी मिलेगी सच्ची वाली। धन ज्ञान, हमने केवल ज्ञान लक्ष्मी पूजा करी तो हमारे केवल ज्ञान लक्ष्मी मिलेंगी।
हम मिट्टी के लक्ष्मी की पूजन करेंगे तो मिट्टी ही मिलेगी, सच्ची बात। मिट्टी में ही जाएगी। मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। समझे कि नहीं? कौन से लक्ष्मी पूजन करना विचार करो, कौन से गणेश हैं चाहिए हमारे को? गौतम गणधर जो तीर्थंकरों की वाणी सुनते थे, हमारे को भी वैसे गणेश बनने के हैं। और सरस्वती कौन सी छेप को? जिन वाली सरस्वती। समझे कि नहीं? ये है हमारा एकदम प्योर, परफेक्ट, सच्चा और अच्छा धर्म। अपन एक ऐसा भी बोलते हैं ना कि तुम बच्चों को कितना क्या चुन रहे हैं हम? तो वैसे ही याद रखना, जिसने ज्ञान को चुना उसके साथ सब आएगा। सही है। समझे कि नहीं? और जिसने धन को चुना मिट्टी में मिल जाएगा। ज्ञान आपके साथ जाएगा, धन आपके साथ नहीं जाएगा। केवल ज्ञान आपको अनंत सुखी करेगा। तो अब विचार करो कौन सी लक्ष्मी पूजन करनी है। हमने आपके ऊपर सब खोल के रख दिया है चैप्टर। अगर आप सच्ची लक्ष्मी पूजन करोगे तो आप तो बिल्कुल भगवान महावीर बनोगे आप। अगर आप झूठी लक्ष्मी पूजन करोगे, मिट्टी ये घर पे ही करना जरूरी नहीं। अभी ने बता दिया, हमने सब इशारे कर दिया। क्या रखना चाहिए सामने वो भी बता दिया हमने, है ना? सब बता दिया। ऐसा कह रहे माने तो वो जे नहीं तो सजा आप लोग। हाँ, दूर हो जाती थी। लेकिन ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, गहरा है। आप जो आपसे चिढ़ते नहीं है, जो आपका प्रेम से सुनेंगे, उन सब तक है ना ये बात पहुंचाओ। जो आपका प्रेम से सुनेंगे उन तक ही, जो चिढ़ेंगे उनसे नहीं। आपका भाई है जो आपका सुनता है उससे बोलो, चाचा है जो प्रेम से सुनते हैं उनसे बोलो, दोस्त है जैन में ही उनको बोलो। सब जो प्रेम से सुन सकते हैं उनको बताओ, और जो प्रेम से नहीं सुन सकते उनको उनका टाइम आने दो। आएंगे वो समझेंगे, नहीं आया नहीं समझेंगे। हमारा काम था, हमने जिसको जिसको समझा सकते समझाएंगे। घर में क्लेश होने मत दो, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। आप क्लेश करेंगे, गोले हमारे पे चलेगी। ये विशाल को अक्कल नहीं है, जो अच्छा चल रहा है वो भी बिगाड़ रहा है वो हमारा, है ना? हमारे घर में शांति थी जब वो स्वाध्याय को नहीं जाता था। जब से स्वाध्याय से जाने लग गया तब से रोज झगड़े घालता है। ये सब क्या कर रहे स्वाध्याय? स्वाध्याय बदनाम हो जाएगा, जिनवानी बदनाम हो जाएगी। इसलिए आप घर में क्लेश क्रिएट मत करना। अगर सामने से वार आए तो मौन का उत्तर देना। समझे क्या नहीं? मौन का उत्तर में सब कुछ हो जाएगा। स्माइल कर देना, मौन कर लेना, आपका वो टल जाएगा कर्म का उदय, और आपका अच्छा ही होगा, उनका भी अच्छा होगा। जिसको भी बोलना है तेज में आकर मत बोलो कि तुम पागल है, वैसा मत बोलो। बोलना बहुत बुरा हो, क्या बोलना? बहुत बुरा हो जाएगा अपना, सब बुरा लग रहा है मुझे। करुणा से बोलो, प्रेम से बोलो, तो वो आपका सुनेंगे। आप उनको कषाय में बोलोगे वो पूरा एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। अब प्रेम से, कषाय से प्रेम से बोलो, और बहुत सही ट्रिक से बोलो, ताकि आपका काम भी हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे। और उसके बावजूद भी मानते नहीं है, पूजन में बैठना पड़ रहा है तो उनको